अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे मौसम के सिस्टम के हवाले से और हम ये भी देखेंगे कि इस सिस्टम का जो ज़्यादा असर वो सिंध के इलाकों के ऊपर है। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब केपी के और उसके अलावा जो शुमाली इलाके हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब के जितने भी इलाके हैं, पिंडी से लेकर रहमियार खान तक, तो यहाँ पर क्या होगा, आज और कल शिद्दत थोड़ी कम रहेगी, बारिश की काफ़ी हद तक कम रहेगी। पंजाब और केपी के भी बारिश की सरगर्मियां बढ़ेगी 26 कल रात से लेकर 27 को, लेकिन वो भी नॉर्मल बारिश होती रहेगी। 27, 28 और 29 को बारिश होगी पंजाब में, केपी के में होगी, शुमाली इलाकों में होगी, गिलगित बल्तिस्तान में होगी, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में होगी, लेकिन वो बारिश नॉर्मल होगी। जो ज्यादा बारिश है वो इस वक्त सिंध में बारिश का अमकान है। सिंध में जुनूबी जो बेल्ट है सिंध का, वो ज्यादा मुतासर होने का खदशा है। बाकी जो शुमाली सिंध की अगर हम बात करें तो शुमाली सिंध में जो है, अगर ज्यादा से ज्यादा बारिश होगी अगले 2 या 3 दिनों में, तो हो सकता है 70 से लेकर 100 mm तक हो सकती है। फिलहाल अंदाजा ये है, इससे कम होगी लेकिन इससे ज्यादा फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। शुमाली सिंध में चाहे वो सखर डिवीजन हो या लाड़काना डिवीजन हो, लाड़काना डिवीजन के जितने भी इलाके हैं, कंबर, शहजाद कोट, जैकबाबाद, उसके अलावा मीरपुर, माथेरो, ओबाडो, पनो, आकिल, घोटकी और आसपास सारे जो इलाके आ रहे हैं शुमाली सिंध के सखर और लाड़काना डिवीजन में, यहाँ तक शिद्दत सिस्टम की जरूर कम रहेगी। वस्ती सिंध में अच्छी बारिश में दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ इलाके ऐसे हो जो कि 100 से ज्यादा हो जाएं, क्रॉस हो जाएं। उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो छोटी सी बना के मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा और फेसबुक पर भी अपलोड करूंगा मैं। और जुनूबी जो बेल्ट है वो ज्यादा मुतासर होगा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं आज सिस्टम कहां पर है, इस वक्त क्या सूरत हाल है। आज जो है, आज जो बारिश होगी वो ज्यादा जो बारिश होगी वो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, उमरकोट के काफी इलाके जो कि थरपारकर के करीब है, तालका दीपलो, बद्दीन के इलाके, डिस्ट्रिक्ट बद्दीन और थरपारकर, ये दोनों आज हिट लिस्ट पर होंगे। तालका दीपलो शायद हो सकता है वो ज्यादा मुतासर हो जाए, उसके जो इलाके हैं जो कि बॉर्डर पर है। तफसीलन आगे बात कर लेते हैं। डिप्रेशन की सूरत में ये सिस्टम आज रात को ये होगा। आज 25 की शाम है, रात को ये होगा इंशाल्लाह। डिप्रेशन की सूरत में हवाएं आप देख रहे हैं, ये मैंने स्लाइड जो 1-2 दिन पहले बनाई है, हवाएं जो है वो सिंध से ऊपर जो है ये सर्कुलेट हो रही हैं। ये जो हवाओं का रुख है ये ऊपर से लिया गया है, ग्राउंड पर नहीं है, सर्कुलेट हो रही है और यहाँ से भी हवाएं आ रही है। तो ये जो हवाएं आ रही है यहाँ पर क्या होंगे, बॉर्डर पर, गुजरात और सिंध के बॉर्डर पर आज जबरदस्त सिस्टम बनेंगे। थरपारकर के काफी इलाकों में जबरदस्त सिस्टम बनेंगे। लेकिन कल जैसे मैंने कहा था कि ट्रफ लाइन जो है वो भी सिंध के ऊपर है, तो अब ये जरूर नहीं है कि सिंध के दूसरे इलाकों में बारिश नहीं होगी, बारिश होगी। शुमाली सिंध में बारिश कुछ इलाकों में होगी, वस्ती सिंध के काफी इलाकों में आज बारिश दिखाई दे रही है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ हो, नवाबशाह के आसपास जितने भी इलाके हैं, या हैदराबाद रीजन और हैदराबाद के आसपास जितने भी इलाके हैं, और हैदराबाद में भी आज बारिश का अमकान रहेगा, बिल्कुल खास बारिश का अमकान रहेगा। टंडो आदम, टंडो कैसर, टंडो अलयार और उसके बाद शहदादपुर, सिरोड़ी, उसके अलावा जितने भी जखड़ाऊ और आसपास जितने भी इलाके हैं, बिरशाह, हाला, मटियारी, यहाँ पर बारिश का अमकान रहेगा। नूरियाबाद में कुछ इलाकों में बारिश का अमकान रहेगा। मगरबी सिंध के कुछ इलाकों में बारिश का अमकान रहेगा। दादू, सेवन, वाई, बांदी, बान, यहाँ पर भी इलाकों में आज बारिश का अमकान रहेगा। लेकिन जुनूबी सिंध, ठट्टा, बदिन, सुजावल और थरपारकर, आज ठट्टा पर तो सिस्टम्स बनेंगे, लोकल डेवलपमेंट होगी ठट्टा में, कुछ थंडरस्टॉर्म्स अच्छे बनेंगे। कराची के आसपास, कराची रीजन में थोड़ी बारिश की शिद्दत कम रहेगी, लेकिन फिर भी थंडरस्टॉर्म्स कराची डिवीजन के ऊपर भी बनेंगे। कराची डिवीजन में बारिश का अमकान आज रहेगा, नूरियाबाद में रहेगा, हैदराबाद, ये जितने भी इलाके हैं बारिश का अमकान रहेगा। लेकिन जो ज्यादा आज हिट लिस्ट पर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट थरपारकर और बद्दीन के इलाके। तालका डूबलो के काफी एक एरिया से होंगे जो जबरदस्त बारिश देखेंगे अगले 24 घंटों के दौरान। हो सकता है वो 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश देख सकते हैं तालका डीपलो के इलाके। तो उसके बारे में तफसील आगे बात कर रहा हूँ। ये डिप्रेशन की सूरत में होगा, हवाएं ऐसे सर्कुलेट कर रही होंगी। और 26 और 27 अगस्त को क्या सूरत होगी उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सिस्टम कहां पर होगा। ये 27 अगस्त की है। 26 अगस्त की रात मैंने जो वीडियो अपलोड की उसमें मैंने ग्राफ बनाया था, ये वेदर चार्ट मैंने बनाया था। तो ये जो वेदर चार्ट है ये 27 का है। सिस्टम का मरकज गुजरात और नगर पारकर के बिल्कुल ये करीब होगा। हवाएं ऐसे ऊपर से सर्कुलेट करेंगी और सिस्टम यहां पर बनेंगे। तो 26 से लेकर 27 अगस्त बहुत अहम होने वाली है मिरपुर खास डिवीजन के लिए, हैदराबाद के लिए, जुनूबी बेल्ट पूरे के लिए 27 और 26 जो है वो बहुत अहम होगी। लेकिन जो बारिश दिख रही है हैदराबाद, मिरपुर खास, यहाँ पर जो काफी इलाकों में अच्छी बारिश होगी।
जो सबसे ज्यादा मुतासर इलाके होंगे वो ये बॉर्डर जो है गुजरात और सिंध का, इसकी ये जो इलाके यहाँ पर शदीद बारिश होगी और काफी इलाके वो है जो कि मुतासर हो सकते हैं। ये 26 का ग्राफ है, वेदर चार्ट है जो मैंने रात को बनाया था। 26 को सिस्टम यहाँ पर होगा, 27 को यहाँ पर होगा और 28 को क्या सूरत होगी ये आप देख लें। ये होगा 28 अगस्त। मरकज यहाँ 27 ये थोड़ा ऊपर आएगा, उमरकोट, तलकदाली और छाछरों के आसपास यहाँ पर होगा। फिर ये मरकज इसका नीचे आएगा। जैसे ये मरकज सर्कुलेट करेगा, सिस्टम पूरा का पूरा सर्कुलेट करेगा और यहाँ पर एक ट्रफ बनेगी 26 की रात और 27 को फिर इस ट्रफ के ऊपर सिस्टम बनेगी, जिसकी वजह से पंजाब, केपीके और शुमाली इलाकों में भी बारिश होगी। ये हवाएं यहाँ से आ रही हैं, फिर ये सिस्टम आगे बहरे अरब में जाएगा, लेकिन तब तक जो जनूबी बेल्ट पर काफी जबरदस्त भारी बारिश होगी। जो भी लोग हैं उनको भारी बारिश का जहन में रखकर अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि इस सिस्टम से, ये सिस्टम जिस वक्त सिंध के ऊपर होगा तो उस वक्त ये वेल मार्क की सूरत में होगा। वेल मार्क भी मजबूत वेल मार्क होगा, डिप्रेशन के करीब करीब होगा। हो सकता है कुछ तब्दीली आ जाए या डिप्रेशन में चला जाए या थोड़ा कमजोर भी हो जाए, लेकिन अमकान है कि थोड़ा मजबूत होगा लेकिन कमजोर नहीं होगा। ये 28 अगस्त का जो वेदर चार्ट मैंने बनाया है, इस वेदर चार्ट को अगर आप देखोगे तो ये इसका जो मरकज है ये लगभग 24 घंटे तक ये इधर ही सर्कुलेट करेगा सिंध और गुजरात के ऊपर, फिर आगे बढ़ेगा 29 अगस्त को। तब तक इन इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही होगी। तो भारी से भारी बारिश की तैयारी करनी है, खास तौर पर जनूबी बेल्ट को, वस्ती सिंध को शायद इतना नुकसान ना हो। शहजादपुर और इसके आसपास के काफी इलाकों में हो सकता है बारिश अच्छी हो जाए, 100 मिलीमीटर से ऊपर हो सकती है। जो नवाबशाह डिवीजन, वस्ती सिंध के जो इलाके हैं वो 100 से लेकर 150 तक तैयारी कर लें अपनी। जनूबी सिंध के जो है वो 200 मिलीमीटर तक जहन में सोच कर करें। अब ये जरूरी नहीं है कि 200 मिलीमीटर तक बारिश जो सारे इलाके में होगी, नहीं, काफी इलाके जनूबी सिंध के ऐसे होंगे जहां पर 150 या 100 मिलीमीटर तक होगी। लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूं कि मैक्सिमम जो बारिश होगी कुछ इलाकों में वो 200 मिलीमीटर तक हो सकती है। जो गुजरात और सिंध के बॉर्डर के इलाके हैं हो सकता है ये 200 से ऊपर भी हो सकती है बारिश यहाँ पर। बाकी अगर हम हैदराबाद डिवीजन के जो इलाके जैसे बदीन के इलाके, सुजावल के इलाके, ठट्टा के इलाके, कराची डिवीजन में जबरदस्त बारिश होने वाली है इस सिस्टम से। टंडो मोहम्मद खान है, मातली है, जमपीर है, ये जितने भी इलाके हैं जनूबी बेल्ट के जितने भी इलाके, चाहे डिस्ट्रिक्ट मिरपुखास हो, उससे मीरवा, जुडो, डिगड़ी, नौकोट, कलोई, तो तालकदीबुलो के वैसे इलाके जो है वो हिट पर होंगे। तालकदाली, सलामकोट, यहाँ पर भी काफी इलाकों में जबरदस्त बारिश होगी, आज भी होगी, अगले 2 या 3 दिनों तक। तो डिस्ट्रिक्ट थर पारकर पूरा का पूरा, उमरकोट के काफी इलाके, चाहे वो गुलाम नबी शाह से लेकर खिपरो का, अशरोथर, ये सारे इलाके जो है ये जबरदस्त बारिश देखने वाले हैं अगले 2 या 3 दिनों में। पूरे सिंध पर इस सिस्टम का असर होगा, लेकिन जो ज्यादा तबाही होगी वो गुजरात में होगी, सिंध जरूर उससे कम होगा। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि इतनी जो है वो बारिश से कोई नुकसान हो। लेकिन मेरा जो अंदाजा ये है कि जो सेंट्रल सिंध के इलाके हैं, यानी नवाबशाह डिवीजन के जितने भी इलाके हैं, एक एक इलाके का नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, तो नवाबशाह डिवीजन के इलाके और मगरबी सिंध के इलाके, दादू, वाईबांदी, सेवन, उसके अलावा मेहड़, भान, इसके आसपास मगरबी सिंध के जितने भी इलाके हैं यहां पर हो सकता है 100 से 150 तक बारिश होगी। जो वस्ती सिंध है 100 से 150 तक अंदाजा यह है, लेकिन आप 200 मिलीमीटर का जहन में रखकर तैयारी करना। जो शुमाली सिंध है, सखर और लाड़काना डिवीजन, अमकान ये है कि 100 मिलीमीटर या इससे कम होगी, लेकिन हो सकता है 150 तक आपको जहन में रखकर तैयारी करनी। ये जनूबी बेल्ट है वो ज्यादा मुतासर होगा वैसे, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो डिस्ट्रिक्ट बदीन का मैं नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब है उसके पूरे इलाके उसमें आगे, सुजावल डिस्ट्रिक्ट के पूरे इलाके आगे, डिस्ट्रिक्ट थर पारकर के पूरे इलाके आगे, सलामकोट, मिट्टी, डिपलो, नगर पारकर। वैसे सलामकोट, मिट्टी, डिपलो, नगर पारकर, छाछरो, डाली, उमरकोट के काफी से आज भी बारिश की लपेट में रहेंगे। आज अगले 24 घंटों के दौरान जो ज्यादा बारिश होगी वो बदीन और थर पारकर में होगी अगले 24 घंटों के दौरान, खासतौर पर रात के वक्त। तो ये जो सिस्टम है इसके बारे में मैं लगातार अपडेट करूंगा। अब अगले 3 या 4 दिनों तक बारिश का सिस्टम थोड़ा मजबूत जरूर है। पंजाब में जो है वो सिस्टम बढ़ेगा। बलोचिस्तान के काफी हिस्सों में आज बारिश होगी, खुजदार के आसपास काफी हिस्सों में, जोब, चमन, उसके अलावा सिब्बी, लोराले, यहाँ पर काफी डेवलपमेंट्स होंगी, अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी। हो सकता है जनूबी पंजाब में कुछ असर में दिखाई दे कुछ इलाकों में, लेकिन ज्यादा ताकत वहां नहीं होगी, ज्यादा ताकत होगी सिंध के ऊपर, क्योंकि मानसून ट्रफ भी यहाँ है, सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है। तो ये 28 अगस्त तक सिस्टम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसका मैंने पूरा वेदर चार्ट बना के आप लोगों को दिखाया है। बारिश का अंदाजा बता दिया है कि आप लोगों को कितनी बारिश के लिए तैयारी करनी है, चाहे वो हैदराबाद डिवीजन हो, चाहे वो खास डिवीजन हो,
और कराची डिवीजन, ये तीनों डिवीजन जो है इस पर ज्यादा असर होगा। वस्ती सिंध नवाबशाह डिवीजन के जितने भी इलाके हैं और उसके अलावा सखर और लाड़काना डिवीजन के जो इलाके हैं उसके हवाले से मैंने अपडेट आपको मुकम्मल दे दी है। ये सिस्टम है, किस तरीके से ये सिस्टम्स आगे बढ़ेंगे। और उसके अलावा अभी जो सुबह का टाइम है तो ये वर्ल्ड मार्क लो प्रेशर, ये ट्रफ लाइन आ गई है, जैसे मैंने रात बनाया था आप लोगों को बताया भी था। तो यहाँ पर सिस्टम्स आज भी बनेंगे। ये होगा एक और सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है बे ऑफ बंगाल में, उसके बारे में हम अपडेट करेंगे। इसके बाद ये डिप्रेशन 27 अगस्त की शाम का है। ये जैसे अगर आप देखोगे तो ये मैंने एक मैप बनाया है, ये 27 का, यहाँ पर इसका मरकज होगा, हवाएं ऐसे सर्कुलेट करेंगी। तो बारिश भारी होने वाली है, भारी बारिश की तैयारी करनी है। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। काफी लोग कहते हैं कि आप हमारे इलाके का नाम ले लेते, इलाके का नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है काफी, क्योंकि बहुत सारे इलाके हैं। तो मैं कोशिश करता हूं जो डिस्ट्रिक्ट है उनका नाम लेता हूं, उसमें पूरे इलाके आ जाते हैं। यूट्यूब चैनल पर मेरी लगातार अपडेट आती रहेगी, जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।